हरे कृष्णा, राधे राधे। आज बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं होता, ऐसी कुछ विशेष बातें वीडियो में बताऊंगी। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें और उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। 5 साल विदेश में गए बच्चे को 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में आशा देवी की याददाश्त काफ़ी कम होने जा रही थी। उन्हें रोज़ कुछ भी याद नहीं रहता, मगर हमेशा अपना बेटा याद रहता था। दिन हो या रात हो, पल भी ऐसा नहीं होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था, जो साल भर में एक आधी बार फ़ोन कर लेता था, 2 मिनट से ज़्यादा बातें नहीं करता था। फिर धीरे धीरे बूढ़ी माँ टकटकी लगा के अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। बोले, माँ सुन रही हो ना? याज राज बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा। तुम और बहू और बेटा, मेरा पोता कैसा है? आशा देवी ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में अमेरिका में रहेंगे। माँ तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेके आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी। लेकिन ये कहा, बेटे ने कहा माँ से। माँ की आंखें आंसुओं से नम हो गईं। उसके कमज़ोर शरीर की नस नस में खुशियों की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का प्यार देख के माँ का मन खुशियों से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रख लेना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए? किसके घर के लिए? माँ ने पूछा। माँ, गांव का घर हमें बेचना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ गांव के घर का हम क्या करेंगे? उस घर को बेच देंगे। बुढ़ापे की वजह से चल भी नहीं पाती थी माँ, चलने में सक्षम नहीं थी। पर उसने अपनी खुशियाँ पूरे मोहल्ले में घूम घूम के घर घर में जाके बताई कि मेरा बेटा विदेश से मुझे लेने आ रहा है। और सुनाने के बाद सबको खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अब अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आके माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे वो अपने दूसरे बेटे को निहार रही है। देखें भी क्यों ना उस घर को, उन्हें अपने बेटे से कम थोड़ी ही समझती थी। वो अपने पति के साथ 40 साल यहीं पर बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे की आखिरी पल बहू बेटे के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रख के घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। बेटे ने आधे दामों में घर को बेच दिया। माँ की ज़्यादा नहीं, जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठ कर एयरपोर्ट पर चली गईं। एयरपोर्ट पर आके बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बैठो बेंच पे, मैं सामान की जांच करा के आता हूँ। वहाँ थोड़ा वक्त लगता है और तुम थोड़ी देर माता खड़े रहने में तकलीफ़ होगी। तुम बेंच पे बैठ के आराम करो, वहाँ थोड़ा वक्त लग जाएगा। चिंता नहीं करना माँ, अभी गया और अभी आया। माँ बेंच पे बैठ गई। बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। तो माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसीलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहल पहल भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आके पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर जो क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में आशा देवी ने कहा, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। अमेरिका जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? उस कर्मचारी ने आशा देवी से पूछा। राज नाम है मेरे बेटे का, आशा देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा और उसने आशा देवी से कहा,
माँ जी अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठ के अमेरिका जा चुका है। अब आपको यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाओ। क्या मेरा बेटा जा चुका है और मैं घर जाऊँ? माँ की आँखों से सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो उसका था ही नहीं, जो बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आ गई तो एक कमरा किराए पे दे दिया उनको। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने आशा देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाके क्यों नहीं रहती हो? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? ये आशा देवी ने कहा, मेरा बेटा बहुत भोला है, उसको अपना ख्याल रखना नहीं आता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा मकान मालिक से। दोस्तों सच बता रही हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। किसी ने सच ही कहा है, पूत का पूत हो सकता है मगर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। प्यारे मित्रों, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके उतनी सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। प्यारे मित्रों, माँ के लिए हमेशा खड़े रहना, जैसे माँ बच्चों के लिए खड़ी रहती है। राधे राधे।